हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के टॉपिक्स सिस्टमेटिक तरीके से। और इन टॉपिक्स में अपन ने डिस्कस किया था सबसे पहले सेकेंडरी लेवल बेस्ड केमिस्ट्री, जिसमें अपना टॉपिक था एल्केन। और एल्केन मैंने कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद में अपना टॉपिक चल रहा था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने डिस्कस कर लिया दोस्तों फिशर प्रोजेक्शन में किस तरह से अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, ऐसे ही वेज डेज के अंदर अपन किस तरह से आरएस नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। आज मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेट 2013 में जून 2013 में आया हुआ है। ये कुछ आईआईटी जेन का क्वेश्चन है। यानी ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना आपको 6 क्वेश्चन, ये 6 के 6 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आरपीएससी के और नेट में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या मैं आपको पूरी पूरी केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री आपको यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं 9785880824। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये बैच जो चल रहा है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए चल रहा है, जिसमें कंप्लीट सिस्टम तरीके से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं इस जो एक ग्रुप बना रखा है मैंने फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए, इंडिविजुअली फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकूं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक। पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल है ये क्वेश्चन। इसमें इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, क्योंकि इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। ये तो केवल एग्जामिनर ने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, किसी तरह से मान लो कि कंफ्यूज करने के लिए इसको दिए रखा है। चलिए, ये दे रखे हैं अपने पास OH। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने एक तरफ ये ग्रुप लगा रखा है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, ये ग्रुप अपन मान लेते हैं। इसमें पहली प्रायोरिटी देखें तो इसको दे देंगे, दूसरी इसको दे देंगे, तीसरी इसको दे देंगे, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा ना। तो अपन खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये तो होगी प्रिंसिपल चेन, ये हो गई डेस जिस पर OH लगा हुआ है। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो वेज पे लगा हुआ होगा। ये अपने को इमेजिन करना है दोस्तों। बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं, अगर OH डेस पर है तो 100% जो हाइड्रोजन होगा वो किस पे जाएगा? वेज पर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने किसी को भी वेज पे नहीं रखा, ये केवल प्रिंसिपल कार्बन चेन है। ठीक है, तो अब अपने पास इसको प्रायोरिटी देने के लिए देख लेते हैं कि प्रायोरिटी किसको क्या देनी है। इसको 1 प्रायोरिटी दे दूं, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे दूं, इसको थर्ड प्रायोरिटी दे दूं। अब देखिए, हाइड्रोजन वेज पर है तो जो आपका आंसर आएगा उसका रिवर्स कर देना है। यही तरीका मैंने बताया था आपको। तो ये अपन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, यानी R है और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा दोस्तों S। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे पुराने वीडियोस के लिंक भी दे रखे हैं दोस्तों। आप वहां जाकर के वन बाय वन आप मेरे इस वेज डेस प्रोजेक्शन में किस तरह से अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं वो सारा सारा मैंने मैटर समझा रखा है। ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके कंसेप्ट से तरीके से समझा रखा है, ट्रिक से समझा रखा है। आपके 100% क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहां से नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन और पांचवें कार्बन, यह 3 किरेल कार्बन दिख रहे हैं और इन तीनों का आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी तो इसको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन थोड़ी दिख रखा है, तो हाइड्रोजन को मैं क्या लगा दूं? बेस पे लगा दूं। समझ रहे हो ना? तो इसको मैं चलो इधर ले लेता हूं आपको एक एक कार्बन के लिए। ये अपने पास OH है और ये मैंने हाइड्रोजन को वेज पे लगा दिया। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी देखें तो इस कार्बन और इस कार्बन से किसकी प्रायोरिटी देनी है, तो आप समझ गए होंगे। इस कार्बन पे कार्बन लग करके फिर उधर ग्रुप लग रहे हैं, तो प्रायोरिटी पहले इसको दे दी जाए, फिर इसको दे दी जाए और फिर इसको दे दी जाए। ये लीजिए, और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन की होगी। तो अपन क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं इसको, यानी R है लेकिन हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वेज पर है तो अपन क्या कर देंगे? इसका रिवर्स कर देंगे, यानी R का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। यानी इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ गया 1s, यानी पहले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों वो 1s आ जाएगा। दूसरे कार्बन की बात करते हैं, नोट करते जाइए ना। दूसरे कार्बन की बात करें दोस्तों तो इधर ये कार्बन था, ये वेज पे था और यहाँ पर दो कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, यहाँ पर OH जुड़ रहा था
और ये कार्बन, ठीक है। प्रायोरिटी देनी है तो पहली प्रायोरिटी देखें तो इसको दे देंगे अपन, क्योंकि कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से फिर एल्काइल ग्रुप, लेकिन इस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था, तो प्रायोरिटी इसको दे दी जाएगी, फिर दूसरी प्रायोरिटी इसको दे दी जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी इसको दे दी जाएगी। अब यहाँ हाइड्रोजन थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ हाइड्रोजन कहां पर है, डैश पोजीशन पर है, कहां, पीछे, अब फ्रॉम द व्यूअर। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं करूंगा, जो आंसर आ रहा है वही अपना आंसर होगा। जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है दोस्तों, तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। तो इस सेकंड कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, दोस्तों 2R हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तीसरे कार्बन की बात करें, इस कार्बन की 5वें नंबर पे कार्बन प्रेजेंट है उसकी, तो इसको मैं कुछ इस तरह से ले लूं, ठीक है। यहां OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है साहब। तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे दोस्तों, इसको दे देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इसको दे दें, और तीसरी प्रायोरिटी इसको। यानी ये कोई एल्काइल ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, तो अब जो हाइड्रोजन है उसको मैं किस पे मान लूं, वेज पोजीशन पे मान लूं। यानी जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो मेरे पास क्या है, वेज पोजीशन पर, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसका रिवर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये लो, ये R आ रहा था, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, S। तो इस तरह से मैं इस 5 कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 5R। तो इस तरह से आप, सॉरी 5S, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5S। अब बताइए क्या ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, यहाँ कंप्लीट फ्री केमिस्ट्री आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मैंने यहाँ ऑप्शन भी लिखे दोस्तों, आप खुद इस वीडियो को पॉज करके एक बार अपने मन से आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। पॉज करके जरूर चेक कीजिएगा, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ 2 किरिल कार्बन है, ये लो। अगर मैं इन किरिल कार्बन के RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इनमें से आपको चारों का ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो प्रायोरिटी देखें दोस्तों, ये पहला प्रायोरिटी का, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये दूसरी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि इस COH को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या ये डबल बॉन्ड OH है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ी हुई है और ये OH। अब यहाँ इस कार्बन से देखिए, एक कार्बन, ठीक है सर, फिर एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ तो इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन दिख रही है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा हुआ है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे याद करो दोस्तों, मैंने कहा था कि जो वर्टिकल होगा वो तो अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो टुवर्ड द व्यूअर होगा। यानी जैसे हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा, उसमें आंसर को अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो यहां से अपन अगर चेक करें दोस्तों तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज है, S आ रहा है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, R हो जाएगा क्या, यानी सेकंड कार्बन का आंसर क्या आ सकता है, R। अब यहाँ देख सकते हो 2R किस किस में आ रहा है, तो एक तो इस ऑप्शन में 2R नहीं आ रहा, इस ऑप्शन में भी 2R नहीं आ रहा, यानी ये दो ऑप्शन तो यहाँ कैंसिल हो गए दोस्तों। अब बच रहा है यहाँ पर 2R भी है, यहाँ पे भी 2R। अब इन दोनों में से देखें तो 2R तो दोनों में कॉमन है। अब अपने को नेक्स्ट थर्ड कार्बन का देखना है प्रायोरिटी का, तो थर्ड कार्बन को दोस्तों अपन ये कहें कि पहली प्रायोरिटी तुम इसको दे दो, इसी को दे दो पहली प्रायोरिटी, तो ऑक्सीजन को। अब सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे, तो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से Br जुड़ रहा है, इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो जहां प्रायोरिटी देखी जाएगी तो ये जो ग्रुप है ये वाला पूरा ये सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा दोस्तों, और ये ग्रुप तीसरी प्रायोरिटी में जाएगा, चौथा प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन फिर वही हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया, यानी जो आंसर आ रहा है उसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो कुछ आंसर इस तरह से आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं दोस्तों, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, R, यानी R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, आंसर रिवर्स हो जाएगा। तो एच जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर होती है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवर्स हो जाएगा। कब, जब फिशर प्रोजेक्शन में ये दे रखा हो। तो चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं, इस R को S दे रखा है, तो यहाँ R दे रखा है, यहाँ S दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका एक्चुअल आंसर कौन सा आ गया दोस्तों, ये फर्स्ट वाला आ गया।
बात समझ में आई? अब आप इसको भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका भी नाम दीजिए। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब देखो इसमें आपको ऐसा है दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि हो सकता है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन में इस तरह का आ जाए जहां वेज दे रखी हो, दोनों ग्रुप वेज पे दे रखे हो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, हाइड्रोजन वेज पर है तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। तो प्रायोरिटी दे देते हैं दोस्तों, इसको पहले दे देता हूं, इसको दूसरी दे देता हूं, इसको तीसरी। ये लो साहब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और हाइड्रोजन कहां पर है, वेज पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स। यानी इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया दोस्तों वो क्या आ गया, आर आ गया। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बात समझ में आई तो नोट जरूर कीजिए, इसको चेक कीजिए आंसर अपना। अब पांचवें एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस टॉपिक के खत्म होने के बाद में आज ये कंप्लीट खत्म ही है दोस्तों, मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा एल्कीन की रिएक्शंस। किसकी, एल्कीन की। फिर मैं चालू करूंगा एल्कीन के बाद में एल्काइंस। अब एल्कीन से पहले मैं इजेड एल्कीन के अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होती है दोस्तों वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, इजेड, सिन एंड एंटी एंड सिस एंड ट्रांस, ये तीनों के तीनों टॉपिक्स मैं एल्कीन चैप्टर को पढ़ाने से पहले इजेड नोमेनक्लेचर को भी मैं कंप्लीटली डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको अगर इस तरह से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि नोमेनक्लेचर के अंदर आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी देते हैं आगे लगा करके और इजेड नोमेनक्लेचर को भी इंक्लूड कर देते हैं कंपाउंड में, तो अपने को ये प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए मैं सबसे पहले इजेड कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये अपने पास कोई कंपाउंड दोस्तों, इसमें आपको ये बता रखा है कि इस x और y का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, x का क्या आएगा और y का क्या आरएस कॉन्फ़िगरेशन आएगा दोस्तों, ये अपने को डिस्कस कर लेना है। तो अब देखिए सबसे पहले सिंपल सा तरीका देखिए, y पे चलते हैं दोस्तों, इस x पे चलते हैं सॉरी। इसमें पहली प्रायोरिटी Br की होगी, ये लो, दूसरी प्रायोरिटी इस इथाइल ग्रुप की होगी, तीसरी प्रायोरिटी इस मिथाइल ग्रुप की होगी और चौथी प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन की होगी। ठीक है भाई, तो अब आपको अगर क्या करना है, वही हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लो पर है तो जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से रोटेट कर दूं, ये लो सब, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया अपने पास आर आ रहा है, तो आर का जस्ट रिवर्स हो जाएगा आंसर एस, यानी इस एक्स का तो आंसर आ गया दोस्तों एस। ठीक है, चेक कीजिए एक बार इसको। अब देखिए आगे चलिए इस वाई वाले की बात करें, तो पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी, तीसरी प्रायोरिटी ये और फोर्थ प्रायोरिटी वाला फिर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिवर्स, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, वेज पोजीशन पर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ y क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये IIT JEM 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ आपको 2R और 3R स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल दे रखा है, यानी 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल का 2R 3R कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2R और 3R होगा। दोस्तों ढंग से देखिए पहले और दूसरे क्वेश्चन को, यहाँ देखिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको यहां से हटा देता हूं, यहां लिखता हूं दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं यहां मिरर इमेज लगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का होगा उसका जस्ट रिवर्स इसका हो जाएगा, यानी ये आपस में क्या है दोस्तों, ये दोनों एनाइंशोमर्स हैं। क्या है, एनाइंशोमर्स। अब एनाइंशोमर्स क्या होते हैं, तो आपके सामने दिख रहा होगा ऐसे कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज हो, क्या हो, मिरर इमेज हो। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे कैसे उठा करके इस कंपाउंड के ऊपर रखूं या इस कंपाउंड को ऐसे कैसे उठा करके इस पे रखूं, इसको ऐसे पलटना नहीं दोस्तों, ये जो प्लेन दिख रहा है इसी प्लेन में रखना है। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये तो प्लेन से बाहर आ जाएगा ना, ऑटो प्लेन हो जाएगा, तो अपने को प्लेन से बाहर नहीं लाना, इसको ऐसे कैसे इस पे रखना है। तो इस हाइड्रोजन पर OH दिखेगा और इस हाइड्रोजन पर Br दिखेगा, यानी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगी। क्या होगी दोस्तों, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगी। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आपस में क्या कहलाते हैं दोस्तों, एनाइंशोमर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, एनाइंशोमर्स। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की, तो क्या मिरर इमेज दिख रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, नाइदर मिरर इमेज नॉर
सुपर इम्पोजिबल, यानी ऐसे कंपाउंड जो न तो सुपर मिरर इमेज हो, न ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं दोस्तों? याद करो, डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाई स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए, मैंने इन दोनों टॉपिक्स में एनेंटियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लिया है, क्योंकि डेफिनेशन आपने को पता होना जरूरी है दोस्तों। चलिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है साहब, यहाँ OH ले लेते हैं। ये पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी प्रायोरिटी, ये तीसरी, क्योंकि आप समझ गए होंगे यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दी जाएगी। और चौथी प्रायोरिटी वाला फिर हाइड्रोजन कहाँ पर रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो जो आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी ये क्या चल रहा है दोस्तों? R। तो R का आंसर क्या हो जाएगा? S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? S। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। अब अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई, 2R दे रखा है तो अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। समझ में आ गई मेरी बात? चलो फिर भी इसको भी निकाल लो। ये Br पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी और चौथी प्रायोरिटी को पीछे, क्योंकि हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल पर है, तो अब इसको नंबरिंग रोटेट करें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, नहीं एस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा क्या? यानी ये जो पहला कार्बन है दोस्तों, ये तो आ रहा एस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा आ रहा अपने पास आर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये एस और आर है, ये एस और ये आर है दोस्तों, तो 100% इसका जो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये आर आ जाएगा और इसका एस आ जाएगा। मिरर इमेज के अंदर यही सबसे बड़ा फायदा होता है। एनेंटियोमर्स में दोस्तों, अगर किसी का आर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका जो एनेंटियोमर्स है उसका एस होगा, और किसी का एस है तो इसका आंसर आर होगा। बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये दोनों तो वैसे भी गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तो पहली प्रायोरिटी इसको दे दे, दूसरी प्रायोरिटी इसको दे दे और तीसरी प्रायोरिटी इसको दे दे। अब हाइड्रोजन फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर है, यानी फोर्थ प्रायोरिटी वाला फिर हॉरिजॉन्टल पर है, तो आंसर रिवर्स होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एस, यानी इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा आर। तो ये हो सकता है दोस्तों 2R, बिल्कुल। अब या तो इसका निकाल लो या इसका चेक करके देख लो। समझे मेरी बात? इसका निकालोगे तो अगर R आ गया तो आंसर ये सही हो गया, और इसका अगर S आ गया तो फिर ये गलत हो गया। 100% तीसरा सही। तो अपन इसी तरह से क्वेश्चंस को चेक भी करते हैं। 4 ऑप्शन में से ध्यान रखना, 4 ऑप्शन में से जो गलत है उसको हटा दो, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां देखिए, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी, ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? R है, तो आंसर क्या हो जाएगा? S। ये तो गलत हो गया, आंसर अपने कौन सा है दोस्तों? तीसरा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखो फिर भी यहां से भी अपन कैलकुलेट करके देखते हैं एक्चुअली में। चलिए प्रायोरिटी देखें, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी पूरा ग्रुप को, तीसरी प्रायोरिटी इसको और चौथी प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। तो जो भी आंसर होगा उसका रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फिर हॉरिजॉन्टल पर है। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज एस है, तो उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद ट्रिक्स। कंसेप्ट भी बताया दोस्तों और ट्रिक्स भी आपके सामने है। ये ट्रिक ही है, और इसी को कंसेप्ट बोलना चाहो तो आप कंसेप्ट कह सकते हो। और इस तरह से आप कंप्लीट जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आपके इस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है दोस्तों, कंफर्म 100% सफिशिएंट है। ठीक है मेरी बात? तो इस तरह से आज अपन ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन आज अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। कल जो कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक में लूंगा दोस्तों, वो लूंगा मैं EZ नोमेनक्लेचर, किसका? एल्कीन का। शुरू से लूंगा दोस्तों, डोंट वरी, मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूं, हर पॉइंट को जीरो से ले रहा हूं, क्योंकि मैंने 11th और 12th का सेकेंडरी लेवल का मैटर इसीलिए ऐड किया है ताकि जब आप बीएससी का मैटर करें तो वो बीएससी वाला मैटर आपके लिए आसान हो जाए। और ऑर्गेनिक रिएक्शन को दोस्तों मैं जोड़ के चलूंगा, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत इजी, कंफर्म बता रहा हूँ। आप मेरे पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, लगभग 650 वीडियोस डाल रखे हैं केमिस्ट्री के। उसमें मेरी ऑर्गेनिक को भी चेक कर लीजिए भगवान की कृपा से, और इनऑर्गेनिक को भी, जो भी मैंने बता रखे हैं वो सारे टॉपिक्स सिस्टमेटिक तरीके से डाल रखे हैं। आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल में हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, या फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट आपको फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री को सॉल्व करवाया जाएगा टॉपिक वाइज, और 100% कराऊंगा दोस्तों, विश्वास रखिए इस पर।
जो टॉपिक दे रहा हूं मैं 15 से 20 मिनट का, वो इसलिए दे रहा हूं कि ये टॉपिक अगर एक बार धीरे धीरे स्ट्रांगली अगर आपसे होते जाएंगे, डेली आप नोट करते चलिए, डेली डेली नोट करोगे ना तो धीरे धीरे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कल अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद में अपना टॉपिक आ जाएगा एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू, बाय।